बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद बहार। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पेपर प्रेजेंटेशन में इंग्लिश सेक्शन 2 स्टार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए ये मेरे पास मास्टर उर्दू 604 मार्कर है, उसके अलावा ये एक पॉइंटर है और एक पेन है जिसमें ब्लैक इंक है। तो ये डबल मार्जिन लाइन लगाने के लिए एक मार्कर है। इसके अलावा ये 605 मार्कर है और ये 604 ब्लू मार्कर है। तो चलिए सबसे पहले हम लाइंस ड्रा कर लेते हैं। तो इन्हें रखते हैं साइड पर और हम मार्जिन लाइंस ड्रा करते हैं सबसे पहले। जी, तो मार्जिन लाइंस हमने ड्रा कर ली हैं। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग देंगे सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 लिखने के लिए आपने 605 मार्कर को यूज़ करना है, क्योंकि ये मेन हेडिंग है और मेन हेडिंग के लिए आपने हमेशा 605 मार्कर को ही यूज़ करना होता है। तो इस तरह सेक्शन 2 लिखने के बाद हम इसे ये छोटी छोटी लाइंस ड्रा कर देंगे डबल मार्जिन मार्कर के साथ। और इसे लिखने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर देना है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है और इसके लिए मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ 604 ब्लैक। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और इसे अब अंडरलाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये प्रेजेंटेशन दिखाई देगी। अब इसे लिखने के बाद हम लिखेंगे इंग्लिश टू उर्दू, क्योंकि ये पैराग्राफ होता है, इसकी इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करनी होती है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आपने इंग्लिश टू उर्दू की हेडिंग देनी है 605 मार्कर को यूज़ करते हुए। ये हेडिंग दे दी। अब इसके बाद हम लिखेंगे जूस नंबर 9th क्लास में 3 पैराग्राफ दिए होते हैं और उनमें से 2 की ट्रांसलेशन करनी होती है। तो आपने ये मेंशन ज़रूर करना है कि कौन से पैराग्राफ की तशरीह कर रहे हैं। तो इसे लिखने के बाद अब हम जो पैराग्राफ है उसके चंद अल्फाज आगाज़ से और चंद आखिर से लिख देंगे, ताकि चेक करने वाले को कंफर्म हो सके कि स्टूडेंट ने किस पैराग्राफ की तशरीह की है। तो इस तरह से आपने ये छोटी छोटी लाइन्स ड्रा करनी है और चंद अल्फाज 2-3 आखिरी लिख देने हैं। तो इस तरह से ये आपने ब्लैक के साथ लिखने हैं और सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, पेपर में कटिंग वगैरह नहीं करनी। तो ये लिखने के बाद अब हम तर्जमा की हेडिंग देते हैं। ये तर्जमा कुछ इस तरह से हमारी प्रेजेंटेशन बन रही है। तो इसे लिखने के बाद अब हम कोई भी पेन या पॉइंटर जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ आप तर्जमा लिख दीजिए। तो मैं तर्जमा लिख लेता हूँ। तर्जमा लिखते हुए आपने अपनी उर्दू राइटिंग पर खुसूसी ध्यान देना है, क्योंकि यही होती है मेन चीज़ और नंबर इसी पर डिपेंड करते हैं। और राइटिंग में आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, साफ़ सुथरी, और चेक करने वाले को समझ आनी चाहिए कि क्या लिखा गया है तर्जमे में। थोड़ा सा खुला खुला करके लिखिएगा। तो मेरे चैनल पर पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से दूसरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप उन्हें भी देखिए और उनसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। मैं डेली बेसिस पर 1 से 2 वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस में आप मेरे साथ जुड़े रहें। और इंशाअल्लाह मैं आपको बहुत ही बेहतरीन पेपर प्रेजेंटेशन एंड पे बना के सिखाऊंगा।
अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहते हैं तो आप खुद भी एक बेहतरीन पेपर प्रेजेंटेशन सीख जाएंगे। तो ये देखें, पैराग्राफ एक बन रहा है और बहुत ही खूबसूरती और सफाई के साथ लिखाई की गई है। तो आपने भी इसी तरह से साफ साफ लिखना है। बेशक आपकी लिखाई अच्छी ना भी हो, लेकिन अगर आप सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं तो आप एक अच्छा पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम आखिर पे एक एंड लाइन लगा देंगे ताकि ये पता चल सके कि इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब अगर आपको बी यूज़ नहीं आती तो आप सी लिख दें, उसकी हेडिंग दें। अगर बी आती है तो आप यहाँ बी भी लिख सकते हैं और यहाँ ये छोटी लाइन ड्रा करनी है और जिस तरह ऊपर आपने पैराग्राफ लिखा है इसी तरह इसको भी अटैम्प्ट करना है। तो ये देखें, उसी तरह से जिस तरह आपने ऊपर अटैम्प्टेशन की है इसे भी उसी तरह से अटैम्प्ट करना है। पहले के अल्फाज और आखिर के अल्फाज लिखने के बाद नीचे आपने तर्जुमे की हेडिंग देनी है और साफ़ साफ़ अल्फाज में खूबसूरती के साथ आपने तर्जुमा लिख देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी प्रेजेंटेशन होगी क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि इंग्लिश टू उर्दू होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।